हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। चलिए हम आ गए हैं आज अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 7 पे। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कुछ क्वेश्चंस हमने दिया है आज। कल हमने पढ़ा था आरसी सर्किट क्या होता है सीरीज में। प्योरिटी सर्किट्स हमने पढ़ चुके हैं, सारे फॉर्मूलाज हमने देख चुके थे। और ये कह रहा है कि इन सीरीज आरसी क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इन सीरीज आरसी सर्किट द आरएमएस वोल्टेज ऑफ सोर्स इज 200 वोल्ट। 200 वोल्ट दे रखा है सोर्स का। और कह रहा है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज दिया है। और इफ आर इज इक्वल टू 100 ओम and C is equal to 100 by pi microfarad. Then find the impedance, power factor angle, power factor, current, maximum current, voltage across R, voltage across C, maximum voltage across R, average power and the average power across the resistor and average power across the capacitor. ये आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट ऑन क्वेश्चन क्विकली गाइस। क्वेश्चन लिखिए क्विकली। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? गाइस अब अपने को कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पहला सवाल है इम्पीडेंस कैलकुलेट करो। सारे क्वेश्चंस आपने लिख दिए हैं, एक एक करके मैं पूछ सकता हूं आपसे, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए हमको कह रहा है गाइस इसमें कि पहले जो है बताओ इम्पीडेंस क्या होगा। आरसी सर्किट का इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कल पढ़े थे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। तो हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू इम्पीडेंस होता है। और ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक्सी का स्क्वायर होता है। आर तो अपने को पता है, दे रखा है ना, 100 पता है, पर एक्सी नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता है। ध्यान से सुनो, तो एक्सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाय ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ सी होता है। सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। देखो जी 1 बाई 2 पाई, एफ का वैल्यू 50 हर्ट्ज बोल रहा है, अरे बोल। और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 बाई पाई, 100 बाई पाई। अच्छा माइक्रो भी है, देख रहे हो, माइक्रो है। ये हो गया 10 के पावर माइनस 100, 10 के पावर माइनस 6 हो गया आपका। मेरा फोन आ रहा है, ओके। देखो यहाँ पे पाई से पाई क्या हो गया गाइस, कैंसिल हो गया। बचा कितना, गौर से सुनना, 50 गुना कितना हो गया 100, गुने कितना हो गया 100, गुने हो गया 10 के पावर माइनस 100। चलेगा? 10 के पावर 4 हो गया और 10 के पावर माइनस 2 हो गया, यानी कि कितना हो गया 10 के पावर माइनस 2। अरे हुआ ना, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 2 बोले तो 100। कितना हो गया, एक्सी का वैल्यू हमारे पास आ गया 100। नीचे दिख रहा है क्या आपको? देखो यहाँ से, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर, बोलो आर स्क्वायर प्लस क्या होता है एक्सी का स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर देंगे अपन, नहीं दिख रहा है? ओके, तो आर आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 100 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका रूट अंडर क्या हो गया, ये 100 100, अरे 2 रूट 100 हुआ ना जी, रूट 2 इंटू 100 का स्क्वायर, रूट 2 इंटू क्या हो गया 100, बोले तो 100 रूट 2 आ गया आंसर। नहीं आया क्या, 100 रूट 2, 100 रूट 2 ओम आ गया आपका, इम्पीडेंस आ गया। दिख रहा है क्या आपका, आ गया जेड का जो वैल्यू आ गया अपने पास में, जेड का वैल्यू देखो ना यार, ये आ गया रूट 2 गुने 100 का स्क्वायर। नहीं हुआ, यही पे तुम कर सकते हो ना, देखो ना यहाँ पे 2 गुने कितना हो गया 100 का स्क्वायर, तो लिख सकते हो इसको 2 गुने रूट 2 गुने कितना दी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हो गया 100, यानी कि जेड का जो वैल्यू है वो आपका आ गया 100 रूट 2 ओम। इम्पीडेंस क्या आ गया आपका 100 रूट 2 ओम आ गया आपका फर्स्ट आंसर। चलेगा, छाप दो इसको पूरी। तो इम्पीडेंस निकल गया, इजी है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला में डालो पुट करो, लेकिन वैल्यू आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। दूसरा बताओ पावर फैक्टर,
पावर फैक्टर एंगल कैसे निकालेंगे भैया? पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल पूछा है, फाई का मान पूछा है ना? फाई का मान पूछा है तो किसे निकलेगा जी? पहला फैक्टर एंगल, तो टेन फाई बराबर पता है क्या पढ़े थे? एक्सी बाई आर। तो टेन फाई बराबर कितना था? एक्सी का वैल्यू कितना है अभी? 100 आया ना जी? एक्सी का वैल्यू 100 आया था और आर का वैल्यू कितना है? 100 कट गया तो वैल्यू कितना आ गया? फाइव। तो फाइव क्वेश्चन कितना आ गया आपका? 45 डिग्री। कितना डिग्री? अरे 10 फाइव क्वेश्चन 1 है तो 5 क्वेश्चन 45 है ना? वाह, देखो दूसरा सवाल बन गया। तीसरा क्या जी? पावर फैक्टर। तीसरा क्या पूछा है? पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस फाइव। पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाइव नहीं होता है? कॉस फाइव। कॉस फाइव बराबर कितना हो गया? कॉस फाइव बोले तो 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। देखो ना, आर बाई जेड से भी करोगे सेम ही आंसर आएगा। नहीं जी, सेम ही आंसर है। कैसे? देखो ना, याद है कॉस फाइव अगर ये याद है आप तुमको, आर बाई जेड याद है। आर का वैल्यू 100 है और जेड का वैल्यू 100√2 है। निकाल थे ना अभी ऊपर। तो देखो जी 1/√2 आया। नहीं समझे? वो दोनों मेथड क्या है जी? सेम। पावर फैक्टर समझ गए? मिटाओ उसको, लिखते चलो भैया फटाफट, देखना नहीं है, बस सुनना है और लिखते चल रहा है। कोई डॉट मिटा दूं? चलो चलो, तीसरा सवाल क्या है? चौथा, फोर्थ क्या है? करंट कितना पास करेगा इसमें? नहीं, करंट यानी कि तीसरा करंट पूछा कि भाई सर्किट में करंट कौन सा पास करेगा? सर्किट में करंट पास करता है आईआरएमएस। क्या करता है जी? आईआरएमएस करंट पास करता है। तो यहां पर देखो जी, आईआरएमएस पूछा है इसमें। आईआरएमएस बराबर क्या होगा? वीआरएमएस बाई जेड। ये होता है ना? पता है नहीं पता है? पढ़े थे हमने। आईआरएमएस बराबर वीआरएमएस बाई जेड हो गया। तो वीआरएमएस दिया हुआ है 200। कितना दिया है? नहीं दिया जी। एसी सर्किट का जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो आरएमएस वोल्टेज होता है। क्या होता है? करंट जो सप्लाई होता है वो भी कौन सा करंट होता है? आरएमएस करंट। कौन सा करंट है? आरएमएस करंट होता है। तो आई आर एम एस बराबर जो हो गया, ये हो गया आपका वीआरएमएस दिया हुआ है 200 और जेड का वैल्यू कितना है? 100√2 रे। 100√2 निकाले ना भाई, जेड का वैल्यू 100√2 है। तो 100 दूना कितना हो गया? 200। तो हो गया 2/√2। रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2। √2 एम्पियर आ गया आंसर। आईआरएमएस है ना? आईआरएमएस ये आ गया आईआरएमएस। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आई मैक्स निकालना है। आई मैक्सिमम बराबर क्या होता है जी? √2 गुने आरएमएस। आईआरएमएस याद है? √2 गुने आईआरएमएस। अरे आईआरएमएस बराबर क्या होता है? आई एम बट्टा √2 होता है ना जी? आई एम बट्टा √2। देखो ना, एक क्वेश्चन बन गया, सारा बन जाएगा फटाफट फटाफट। तो आई मैक्स बराबर क्या होता है? आई एम बराबर ये हो गया आपका √2 गुने आईआरएमएस। तो √2 आईआरएमएस ऊपर आ गया है कितना? √2। तो √2 इंटू √2 कितना आ गया? 2 एम्पियर। कितना आ गया? 2 एम्पियर। समझे या नहीं समझे? ये हो गया आपका छठा सवाल। 7 नंबर में आ जाओ। 7 नंबर में क्या पूछा है? 5 हो गया। 6 में आ जाओ। 6 हम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस आर। मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है क्या सुपर? यस सर। मैक्सिमम
मैक्सिमम करंट के बाद क्या पूछा है? उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस आर। वोल्टेज अक्रॉस आर पूछा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू आर होगा ना जी। V बराबर क्या होता है? आई आर ना। V बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई आर एम एस कितना है भैया? √2। कितना है? √2। और ये कितना दिया हुआ है? आर है 100। तो कितना आ गया वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर? 100√2। कितना आ गया? 100√2 वोल्ट हो गया। चेक कर लेते, इसमें है आंसर 100√2। बहुत बढ़िया, क्योंकि रजिस्टर में तो IRMS है ना पास कर रहा है जी। अरे करंट कितना पास कर रहा है? IRMS। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हो गया IRMS। ये हो गया आपको। आप क्या पूछा है? वोल्टेज अक्रॉस सी। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है इसमें। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या आ जाएगा? 7 नंबर। वोल्टेज अक्रॉस सी बराबर हो जाएगा IRMS इंटू हो जाएगा XC। अरे V बराबर IR होता है ना। रजिस्टर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होता है रेजिस्टेंस? XC होता है ना। तो IRMS इंटू XC। IRMS कितना है भैया? IRMS है √2। कितना है? √2। XC का वैल्यू कितना है? 100 √2 वोल्ट। ये भी हो गया। वो टफ है जी, बहुत इजी है। हाँ, और बताओ। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस, तो ये तो हमारा VRMS आ गया था। आया ना जी। ये क्या है? VRMS। तो VR का जो है मैक्सिमम मान निकालना है डियर बच्चों। अभी तुरंत न पढ़े थे। √2 अगुने होता है VRMS। √2 क्या होता है? ये हो गया RMS वोल्टेज, VR का RMS। तो ये हो गया √2 अगुने कितना आ गया है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर? 100 √2। ये हो गया 100 √2 गुने √2 क्या होता है? 2। ये हो गया 200 वोल्ट। कितना आ गया? 200 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर मैक्सिमम 200 वोल्ट। एकदम सही है, होगा ना। मैक्सिमम जब भी निकालना है तो √2 गुने RMS। √2 गुने RMS से गुना कर दो उसको। √2 इंटू RMS। और आगे 9, इसमें क्या कह रहा है? मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो एवरेज पावर, एवरेज पावर। तो P एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? IRMS VRMS cos phi। अरे होता है ना जी। IRMS कितना है रे? √2। VRMS कितना है? 200 है ना। अरे सर्किट में VRMS 200 है ना। अब cos phi कितना है जी? cos phi का वैल्यू 1/√2। 1/√2 यानी कि 1 डायरेक्ट लिख दो 1/√2। तो √2 से √2 क्या हो गया? एवरेज पावर कितना आ गया आपका? 200 वाट। चेक कर लेते हैं आंसर है या नहीं है। एवरेज पावर 200 वाट। अद्भुत। बोल भैया, कोई दिक्कत? बोल। हाँ, एवरेज पावर अक्रॉस। वेरी गुड। कह रहा है कि P एवरेज अक्रॉस जो है ना रजिस्टर के अक्रॉस पावर बताओ क्या होगा? अरे पावर बराबर किसी अक्रॉस पूछा है तो IRMS का स्क्वायर इंटू R। पावर बराबर ये ना होता है I स्क्वायर R। I स्क्वायर R। तो IRMS कितना है बबुआ? √2। √2 का स्क्वायर गुने R का मान है 100। तो क्या 2 गुने 100 बोले तो 200 वाट। ये भी आ गया। चेक कर लेते हैं यार, एकदम ये भी सही है। और क्या पूछा है? कैपेसिटर। एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 0। कैपेसिटर कभी पावर अक्रॉस ये स्टोरी नहीं करता। कल बताया था ना, पावर कैपेसिटर के अक्रॉस पावर कितना आता है? 0। कल पढ़े थे, क्योंकि फाई का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है।
तो कैपेसिटर के क्रॉस पावर को स्टोर नहीं होता, पावर लॉस नहीं होता। ये हो गया था आपका 9, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 11। सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? अरे बोला चेक कर लीजिए एक बार, कोई तरह का दिक्कत परेशानी पूछ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? और देखो जी, एक ही क्वेश्चन में हमने सारे चीज पढ़ लिए, पावर फैक्टर, फैक्टर एंगल, इम्पीडेंस, मैक्सिमम वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट। अरे बोलना पावर, रेजिस्टर के क्रॉस पावर, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज। तो एक क्वेश्चन में हमने 11 क्वेश्चन बना दिया। एक क्वेश्चन में अलग अलग पूछते तो 11 क्वेश्चन लिखना पड़ता। हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दैट इज फिजिक्स। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन को आप एकदम डबल स्टार कर दीजिएगा और इसको बढ़िया से बना करके लेके आइएगा। अब इसी प्रकार आप दे दीजिए हेडिंग सीरीज एलआर सर्किट। क्या बोलते हो पब्लिक, मिटा दें? yes, सीरीज एलआर सर्किट या आरएल सर्किट भी बोल देते हैं, ठीक है ना? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कई बार आरएल लिखा रहता है, कभी बार एलआर लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात? सीरीज एलआर सर्किट दिख रहा है ना भैया? नहीं दिख रहा? थोड़ा सा ऊपर कर दो कैमरा, ठीक है? या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? सीरीज आरएल सर्किट, है ना जी? सीरीज आरएल सर्किट। तो कभी भी नाम पे कंफ्यूज नहीं होना। नाम ही है तो कंफ्यूज तो हो जाते हैं नाम देख करके बहुत बार, है ना? एक आदमी का नाम है रमेश है, उसी को कहते हैं रामू। आप जानते हैं उसको रामू रामू? अरे बोलो ना यार, ओरिजिनल नाम क्या है उसका? रमेश है। कभी जीवन में उसका नाम रमेश सुनवे नहीं किया, सब दिन रामू रामू सुने। अरे बोल, फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई पूछेगा रमेश का घर कहाँ पे है, तो भाई यही टोल में नहीं छका तो और छी बोल। तो नाम बहुत जरूरी है भैया, सही से याद रखना। नहीं पता चला अगर नाम गड़बड़ हो गया तो फिर पूरा का पूरा आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो सीरीज एलआर सर्किट जो है हमारा मतलब क्या? ऐसा सर्किट जिसमें, है ना जी, इन दिस सर्किट, इस सर्किट में, इन दिस सर्किट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर connected in series with AC source, सीरीज विथ AC सोर्स। AC सोर्स के साथ में क्या जी? कनेक्टेड है। डियर बच्चों इस प्रकार देखो यहाँ पे, ये है आपका रेजिस्टर और ये है आपका इंडक्टर। सहमत है? देखिए यहाँ से, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ में? AC सोर्स के साथ में। ये R है और ये क्या है? L है। हम जानते हैं डियर स्टूडेंट की जो वोल्टेज है इसका, ये हो जाएगा Vm sin ओमेगा टी। Vm sin 50 हर्ट्ज का वोल्टेज होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा ना जी? तो हम यूज करते हैं फ्रॉम द फेजर डायग्राम कॉन्सेप्ट। क्या जी? फेजर डायग्राम कॉन्सेप्ट से। फ्रॉम द फेजर डायग्राम कॉन्सेप्ट्स, फेजर डायग्राम के कॉन्सेप्ट से हम क्या पढ़ेंगे? गौर से सुनिएगा। हम जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर ये होता है, अरे होता है ना? और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ये होता है VL।
यस और नो? हाँ। पढ़े थे ना? यस सर। प्योरिटी सर्किट में पढ़े थे ना जी, याद है? अब देखो जी यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो बीच का जो मैक्सिमम वोल्टेज का जो रिजल्टेंट हो जाएगा, अरे बोल, ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। चलेगा नहीं चलेगा? तो वी एम बराबर जो आ गया रूट, ये एंगल हो गया आपका फाइव। क्या हो गया जी? फाइव। तो ये जो हो गया वी, ये जो हो गया आपका, ये हो गया आई एम इंटू आर। क्या हो गया जी? और वी एल बराबर क्या हो गया? आई एम इंटू एक्सएल। आई एम इंटू क्या होता है? पढ़े ना जी? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है जी? आई एम इंटू एक्सएल। आई एम इंटू एक्सएल हो गया आपका। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हो गया आपका आई एम इंटू आर है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? वी एल का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसी को और थोड़ा सा मैं इलाबोरेट करूं तो ये हो जाएगा आई एम इंटू आर स्क्वायर, आई एम इंटू होल आर स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? आई एम इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर। यानी कि ये हो गया आपका, गौर से सुनो, ये हो गया आई एम, दोनों में कॉमन करते हैं तो आई एम का स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, तो बच क्या गया यहाँ पे? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अरे बोलो ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। मुझे छाप दो इसको बढ़िया से। कितना मिनट दो? देखो गाइस, तो अभी जो हमारे पास में जो आया है रिजल्ट, वी एम बराबर कितना है? रूट अंडर आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। यस और नो? और एक्स एल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। एक्स एल क्या होता है? और ये यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो गया वी एम इज इक्वल टू आई एम रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। देखो यहाँ से वी एम बाई क्या हो जाएगा? आई एम बराबर क्या हो गया? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। और वी एम बाई एम क्या होता है? जेड। क्या था जी? वी एम बाई एम क्या होता है? जेड होता है। ये जेड इम्पीडेंस का एक फॉर्मूला आ गया आरएल सर्किट में। क्या आ गया? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होगा। तो बोल, यानी इसी को कहते हैं, ये हो गया आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा है और इसी के साथ 2016 में, 2019 में देखो रे क्या पूछा है इसमें, 2020 में कितना बार रिपीट किया ये क्वेश्चन। देखो भैया क्या है, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट क्या है जी? रूट अंडर एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। अरे क्लास में करवा दिया हमने। देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन फिर पूछ दिया आपको। कब पूछ दिया है जी? पावर फैक्टर तो अभी बता ही देंगे इसको, आर बाई जेड होता है, आर बाई जेड। तो आर बाई जेड देखो पूछा है कि पावर फैक्टर कितना हो गया, तो आर बाई जेड, तो आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है जी। क्लास नोट में देखिए जी यहाँ से फिर यही पूछा है 2015 में, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर है। क्लास नोट में है। अब क्या चाहिए? अब तुमको एग्जाम में वहां पे लिखने आना चाहिए। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, इम्पीडेंस हो गया। अब बताओ, इम्पीडेंस हो गया तो आई एम बराबर क्या होता है? वी एम बाई जेड। वी एम बाई क्या होता है? जेड होता है। तो यहां से हम डाल सकते हैं वी एम बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। आई आर एम एस भी लिख सकते हैं अपन, क्या जी? वी आर एम एस बाई जेड चलेगा ना? ये हो गया वी आर एम एस बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। वी आर एम एस आई आर एम एस हो गया। फिर अब पावर फैक्टर क्या जी? ऐसा पहले फैक्टर एंगल क्या जी? अपन फैक्टर एंगल कैसे निकालते हैं? फैक्टर एंगल टेन फाइव। टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा? वी एल बाई वी आर होगा ना जी? वी एल बाई वी आर। तो हो जाएगा आपका आई एम एक्स एल बाई
आई एम इंटू आर, आई एम से आई एम कट गया तो ये हो गया एक्सएल बाय आर। 10 फाइव इक्वल टू कितना आ गया डियर बच्चों, एक्सएल बाय आर। 10 फाइव कितना आ गया, 10 फाइव आ गया आपका एक्सएल बाय आर। एनी डाउट अप टू ईयर, नहीं होना चाहिए। अब पावर फैक्टर क्या होता है जी, आर बाई जेड। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कॉस फाइव बराबर हो गया आर बाई जेड। कॉस फाइव आर बाई जेड, जेड का वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। बोलना भैया, नहीं बाजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। फेजर डायग्राम हम बना ही दिए, कॉस फाइव, आईआरएमएस, वीआरएमएस सब आपको बता दिया हमने, कोई दिक्कत। ये इसी के साथ ये हो गया आपका सीरीज एलआर सर्किट। अब जो है सीरीज एलसी सर्किट आप घर से करके लेके आएंगे, ओके। सीरीज एलसी खुद घर से करके लेके आएंगे और हम आपको पढ़ाएंगे आरएलसी, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम आरएलसी और फिर हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस। इसी के साथ हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए गाइस, ध्यान रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और आगे बढ़ाइए चैनल को, आप लोग रिक्वेस्ट है आप सबसे। चलिए धन्यवाद।